गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को बहुत अच्छा फील इसलिए हो रहा है कि रिफ्लक्सोलॉजी के साथ में पेशेंट को रिफ्लक्सोलॉजी तो दे रही हूँ, उससे पेशेंट तो बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं। उससे ज्यादा मैं जब योगा कर रही हूँ सर, उससे पूरी हीलिंग हो रही है। वो हीलिंग के वजह से पेशेंट को जैसे ही मैं टच करती हूँ थेरेपी देने के लिए, तो पेशेंट का एक पूरा मेरे पे इतना फेथ हो गया है सर, इतना विश्वास। तो पेशेंट इतने जल्दी रिलीफ हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा, और जो लोग मेरे को देखते हैं सर, मेरी दुनिया पूरी चेंज हो गई चेंज सर, हो गई। पूरी चेंज। ओके। पहले और अभी के इसमें बहुत चेंज कि थैंक्स कि मेरे जीवन में डॉक्टर सेलुकर मैंने आए हैं, यानी मैं बहुत भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके वजह से गुड। सभी का हेल्थ अच्छा हो रहा है। यस तो ब्लेस। थैंक्सफुल। यस ब्लेस यू, ब्लेस यू। वेरी गुड। सर मेरा छोटा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि पेशेंट पूछते हैं कि अपने को सपना कैसे आता है और क्यों आता है। जैसे कोई अच्छा आता है, कभी कभी बहुत बुरा सपना आता है सर। तो हम्म। ये रियल होता है, ये क्या है सर? मेरा एक क्वेश्चन, एक दो पेशेंट ने मेरे को बोला उनके हेल्थ के बारे में या फिर अदर कुछ, तो इसका क्या साइंस है सर? देखेंगे इसका एक हम चर्चा सत्र रखेंगे अपने योगा क्लास में। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम मंथन करने के बाद में देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। अक्सर 90% तो वो होता है कि जो आप सोचते हो वही दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छा सोचो, मतलब आप रात को या दिन भर जो सोचते हो वही आपको रात को सपने के रूप में जब दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि फिर आप अच्छा सोचो। आप बहुत प्यारे इंसान हो। आप लोगों को मदद कर रहे हो, लोग आपसे ठीक हो रहे हैं। और फिर आपके पास एबंडेंस आ रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप हमेशा सपनों के तरफ दौड़ रहे हो। जो सोचते हो वो सोच के फिर सो जाओ, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दिखाएगा जो आप चाहते हो। यदि इतना होने के बाद भी अ, इतना होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम सब कुछ तो पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर भी हमको सपने बुरे आ रहे हैं। ठीक है। तो होता है ना, ऐसे नहीं होता है? अपने सपने बुरे आ रहे हैं, या हम रोज इसका अभ्यास भी कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और बहुत अफर्मेशंस दे करके सो रहे, फिर भी कभी कभी बुरे सपने आ ही रहे। जहाँ हम कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी हमको बुरा लगता है, कभी कुछ जिसकी वजह से हम निराश भी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये समझ जाना, ये भी आपके लिए अच्छा ही है। आपके कई कर्म जो है आपके नींद में सपनों के वक्त खत्म होते रहते हैं, कटते रहते हैं। क्योंकि आप अगर सही रास्ते के ऊपर चल पड़े हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका इनर कॉन्शियसनेस आपको हमेशा हमेशा प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। इसलिए आप ये नहीं समझना कि आज आपने कुछ सोच लिया, किसी ने बता दिया कि ये 8 दिन करो, 21 दिन करो, आपके जीवन में मिराकल है। सब झूठ है। सब झूठ। आप जब तक प्यूरिफाई नहीं होते हो सकता है कोई प्यूरिफाई व्यक्ति अगर ये क्लास कर लेता है हमारा, एनएलपी का और माइंड पावर का, और उसको हम सबकॉन्शियस की बातें सिखा लेते हैं, तो उसको ना 21 दिन इंतजार भी करना नहीं पड़ता है। वो प्यूरिफाइड है। लेकिन कितने लोग ऐसे रहते हैं कि ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, और हमारे वर्कशॉप में बैठे और हमने उसको सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस माइंड का हमने पूरा प्रैक्टिकल करवाया, तो वो उसको 21 दिन में ही उसको रिजल्ट आएंगे जरूरी नहीं है। जब तक उसके भीतर के जो इम्प्यूरिटीज है, उसके कर्म कुछ है, उसके इम्प्यूरिटीज है, उसके बैड डीड है, उसके ट्रॉमास है, उसके साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है, ये जैसे जैसे वो साधना करते जाएगा, रिलीज होते जाएंगे, और रिलीज होते होते उसके रास्ते ओपन हो जाएंगे, और रास्ते ओपन होने के बाद वो देखेगा
अरे जो 21 दिन में मिलने वाला था वो तब तो नहीं मिला, लेकिन यार मैं देख रहा हूं 3 महीने के बाद कुछ मेरे साथ अच्छा पॉपअप हो रहा है, कुछ मिल रहा है। किसी को लगता है 1 साल के, कि कोई कोई गिव अप कर देता है, बहुत सारे लोग गिव अप करता है, लेकिन मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी पहले, मैंने ट्यून अप कर दिया था 21 दिन तक किसी का, वो कभी भी 1 साल में पॉपअप हो सकता है। आज जो मैं आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया, कुछ भी सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि कल आपके जीवन में पॉपअप हो, 21 दिन में पॉपअप हो, वो आपको 6 महीने में 1 साल में अचानक से लगेगा, अरे ये चीज तो मैंने कहीं सीखी थी, वो कहीं बोली थी, ये अचानक से मेरे सामने क्या मिरेकल हो गया। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हमारे साथ कर रहे हो रोज मॉर्निंग में, ये आपका प्यूरिफिकेशन है, ये ध्यान में रखो, यही तो प्यूरिफिकेशन है। हम क्यों नहीं सामने लेके जा रहे? हम देखेंगे पहले कि आप प्यूरिफाई हो चुके हो या नहीं, उसके बाद में फिर आपको माइंड टेक्निक सिखाएंगे, द टेक्निक ऑफ मटेरियलाइजेशन सिखाएंगे, द टेक्निक्स ऑफ स्किल ऑफ जो जो मैनिफेस्टेशन होता है वो सिखाएंगे। वो पहले प्यूरिफिकेशन, बर्तन को साफ करो तभी उसके में दूध दूध डालो, नहीं तो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बढ़ जाए। राइट। और बर्तन साफ कैसे होता है? अच्छे से होना चाहिए, भीतर से, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी होना चाहिए। फिर जीवन में खुशियां खुशियां है, हेल्थ के लेवल पे हो या माइंड के लेवल पे हो, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, सब तरफ होता है। जैसे कि मैं कुछ ही लोगों को बहुत, जैसे रतन टाटा की बात करते हैं, रतन टाटा भी गए, तो सब उनकी कहानी जो है, हम बहुत पहले से उनको मानते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, हम उनको बहुत मानते हैं। ये प्यूरिफाइड लोग हैं, पता है, ये लोग प्यूरिफाइड और हाईली प्यूरिफाइड लोग हैं, जो अपने जीवन में सब कुछ ऐसे ही अचीव हो जाता है उनके, और लाखों लोगों की जिंदगी अच्छी करते लोग, ऐसे बहुत बहुत है। तो सबसे पहले हमारा दायित्व होता है बचपन से आखिर तक कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करें,